8 अक्टूबर को भी इलेक्शन हो जाएंगे कि नहीं? चौधरी साहब, इतनी बड़ी कंफ्यूजन है इस वक्त मुल्क में। कोई संजीदा जो तज्जिया निगार हैं वो नहीं समझते कि अक्टूबर में को भी हो सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी लग जाएगी उसके बाद या एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी। और जी हाँ, इसी तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन मैं हैरान हूं चौधरी साहब कि हम फिर आखिर चलाना कैसे है? ये 23.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम कितना लाइटली ले रहे हैं इन चीजों को? क्या हमने अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा? नहीं सीखा, और लगता तो ऐसे ही है। बिल्कुल। और इन हालात में कि जब हमारे साथ पड़ोस में जो ममालिक हों, जो हमारे साथ आजाद हुए हैं, वो हमारे से बाद में आजाद हुए हैं, वो बांग्लादेश को आप देख रहे हैं, इंडिया को आप देख रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। इंडिया में मर्सिडीज कंपनी की वहां पे फैक्ट्री लग गई है, 276 बिलियनर हो चुके हैं वहां पे सर, और 600 बिलियन डॉलर उनके रिजर्व से। और इस आप ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, और ये एशियन सेंचुरी इसको कहा जा रहा है, और उसमें और हम उससे बिल्कुल महरूम है। पाकिस्तान इस वक्त एशिया के अंदर एक दीवार बन के खड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी हमने तोड़ के रखी हुई है। जब तक हमने अगर आगे बढ़ना है, हमने अपने ट्रेड बैरियर्स खत्म करने होंगे। काबुल से कलकत्ता तक आपको खोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, एक सड़क होनी चाहिए, एक सड़क होनी चाहिए। हम यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, फिर हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है। जो कौन इस मुल्क के अंदर चौधरी साहब इन्वेस्टमेंट करेगा? जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की कानों को हाथ लगाया, रोते हुए इस मुल्क से भागे। रिकोटेक के साथ हमने क्या किया, कारके के साथ हमने क्या किया, और आज मुल्क बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है जुर्माने के अंदर। उस वक्त भी जुडिशियल एक्टिविज्म था। तो हम ये चाहते क्या है? आई मीन, वैसे इस बार एक पॉलिटिकल फेलियर नहीं या पॉलिटिशियंस फेलियर नहीं है, वैसे पूरा मुल्क ही फेलियर की तरफ जा रहा है जी। कि आपको अब तो सियासतदान प्रॉब्लम पैदा कर रहा है ना सर। एक साइड पे सियासतदान कौमी असम्बली में बैठे हैं, उनकी एक पोजीशन है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब एक सियासतदान है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुए हैं। चौधरी साहब, सियासतदान तो मुझे इमटेरियल नजर आते हैं। इसलिए इमटेरियल नजर आते हैं कि जो हुकूमत इस वक्त बैठी है, क्या ये हुकूमत के पास कोई इख्तियारात भी है? नहीं, कोई इख्तियार नहीं है। ये तो अपना हर चीज के अंदर कंधा प्रोवाइड कर रहे हैं। यही हाल इससे पिछली हुकूमत इमरान खान साहब का था, बेइख्तियार थे। और अगर ये वाकई हुकूमत बाइख्तियार होती तो 1 साल हो गया है शहबाज साहब को वजीर आजम बने में, अपने भाई को तो वापस ले आते। ठीक, इनके इख्तियार में तो कुछ है ही नहीं। ये तो इमरान खान साहब अपने केस तो उसको फेस कर सकते, केसेस को। तो ये गुनाह बेलज्जत जो इस वक्त कर रहे हैं, ये तो खैर, और सियासतदानों को अनफॉर्चुनेटली वो अब शायद वो शौक भी नहीं रहा, वो तल भी नहीं रही कि यार कि हम अपनी जो डोमेन है उसको हम प्रोटेक्ट करें। इस तरह माशाल्लाह कई चीजें ऐसी हैं जो हम टीवी के ऊपर बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बैकग्राउंड में आपको भी उनका इल्म है, मुझे भी उनका इल्म है, सारे शहर को उनका इल्म है। जो हरकतें इस वक्त हो रही हैं, तो ये तो हाइब्रिड 2.0 है, उसको भी बल्कि पीछे छोड़ गए। तो अब नौजवानों का ये मुल्क है, हमारी जो 64% जो पॉपुलेशन है वो इस मुल्क में नौजवानों की है। हमारा कोई रोजगार नहीं। हर साल 2.5 मिलियन नौजवान इस मुल्क में जॉब मार्केट में ऐड होता है। सही बात, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, वैसे अब ये फरमाइए, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं और बड़ी पूरी जिंदगी आपकी उस पार्टी में गुजर गई, ये बताइएगा कि इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्वाइन करके गलती की थी? उस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस थी वो और थी। इमरान खान साहब का जो दौर था चौधरी साहब, उसके अंदर इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी। राना सनाउल्लाह साहब का केस आपके सामने है कि उनके ऊपर हेरोइन तक डाल दी गई। फिर जो मीडिया फ्रीडम्स का जो हाल था, जो कुछ सहाफियों के साथ हुआ इस्लामाबाद में, सरेआम उनको गोलियां भी मारी गई। जो मीडिया चैनल्स थे उनके ओनर्स को जेलों में डाला गया। तो ये सारी चीजें भी तो कोई जमहूरी दौर के अंदर इस तरह की नहीं होती हैं कि फिस्तायत के दौर के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं। तो लोग एक जेन्युइनली अंदर से एक था यार कि जान छुड़ाएं। और फिर जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर होता है, कुछ शख्सियात जो थी उनके इंटरेस्ट थे कि फिर इमरान खान साहब से जान छुड़ाई जाए, और फिर उस तरह हुआ। इवेंचुअली जो फैसला था मेरे ख्याल से हुकूमत ज्वाइन करने का, हुकूमत चलाने का, वो ठीक नहीं था। फॉरेन इलेक्शंस की जाने बढ़ जाना चाहिए था। और पहले से ये सोच भी थी, बिलावल साहब बरमला कई दफा इसका इजहार कर चुके थे, मियां नवाज शरीफ साहब की ये सोच थी। और अगर उस वक्त इलेक्शन में चले जाते तो शायद इलेक्शन हो जाता तो आज मामला भी सेटल हो जाते। और उस वक्त शायद जो अभी जो जमाते हुकूमत में, इनका जो प्राइमरी जो बेसिक खौफ है वो तो यही है ना कि अब इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। उस वक्त 19-20 के मुकाबले होते, उस वक्त ये जीत जाते, वैसे अब नहीं जीत सकते। अब तो बहुत मुश्किल है जी। अब तो जो महंगाई ने जो लोगों का हाल कर दिया है चौधरी साहब, लोग माफ नहीं। वैसे आप ये मानते हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो ये पीडीएम का इत्तेहाद हार जाएगा और इमरान खान बिल्कुल 100% हार जाएंगे जी। और यही, और इसी खौफ की वजह से तो इलेक्शंस नहीं हो रहे।